हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 90 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट इसका क्या निकालना है? इसका हमें फाइंड करना है क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? और दूसरा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना? तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या था? हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला है, यानी नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? तो नंबर ऑफ रोज की कॉलम्स हमें मिल जाएंगे इन द गिवन मैट्रिक्स। इन द गिवन मैट्रिक्स the number of rows is 3 and the number of column is 4. Therefore, order of matrix is 3 into में 4, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना निकल जाएगा? इसका 3 into 4 निकल जाएगा। अब बात है नंबर ऑफ एलिमेंट की। तो हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकंड पार्ट यहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है इसका? 3 into 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना निकल जाएगा इसका? 12। तो यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 12। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो 3 into 4 को हम लिख सकते हैं 12। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। क्लियर है ना? यहाँ तक। तीसरा पार्ट है हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं। तीसरा पार्ट हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। जैसे A13 उसने वो बोले कि हमें A13 एलिमेंट फाइंड करना है, या A21 एलिमेंट फाइंड करना है, या A24 एलिमेंट फाइंड करना है। ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो A13 का क्या मीनिंग है? A13 का मीनिंग है कि फर्स्ट रो, इसका मतलब है रो और इसका मतलब है कॉलम, यानी फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम। तो यानी फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम कितना है? 19। तो A13 कितना आ गया? 19 आ गया। A21 का मीनिंग है कि सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम देखो तो 35। A24 का मीनिंग है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में कितना आ जाएगा? 12। ऐसे हम एलिमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है हमें कि A13 A21 और 33 एलिमेंट, नेक्स्ट 24 और 23 एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो 13 एलिमेंट तो हमने निकाल के 19 है, 21 एलिमेंट हमने सॉल्व किया, 35, 33 एलिमेंट का मीनिंग है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कितना है? -5। 24 का मीनिंग है 24 हम एलिमेंट वही सॉल्व करके ऑलरेडी 12। 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो में थर्ड कॉलम पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2। हम इस तरीके से हम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है उसने कि यदि किसी मैट्रिक के पास 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। अब क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक हैज 24 एलिमेंट, if a matrix has 24
4 elements, what are the possible orders? It can have. अब उसने क्या बोला, यदि किसी मैट्रिक के पास 24 एलिमेंट है, किसी मैट्रिक में 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो इसका क्या मीनिंग है, तो मैट्रिक्स हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर पॉसिबल ऑर्डर्स हमें निकालने हैं तो इस मैट्रिक्स में एक रो 24 कॉलम हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि 24 रोज हो सकती हैं और एक कॉलम हो सकता है ना। और ऐसा हो सकता है कि 4 रोज हो जाए और 6 कॉलम बन जाए, तब भी 24 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ना मैट्रिक्स। और यहाँ पर भी 6 रोज और 4 कॉलम्स हो सकती हैं, और 3 रो 8 कॉलम्स हो सकते हैं, और 8 रो 3 कॉलम्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स के, कि किस किस तरीके से मैट्रिक्स हो सकती हैं। इन सबका मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि हम भले ही हमें 4 इंटू 6 करने में 24 मिले, 6 इंटू 4 करने में 24 मिले, लेकिन इनके ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं, रोज और कॉलम। यहाँ 4 रो को शो करता है तो 6 यहाँ कॉलम को शो करेगा, यहाँ 6 रो को शो कर रहा है तो यहाँ 4 कॉलम को शो करेगा। क्लियर है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा, यदि किसी मैट्रिक के पास 13 एलिमेंट है, यदि किसी मैट्रिक के पास अब यहाँ पर 24 की जगह क्या आ जाए 13 एलिमेंट है, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक रो हो जाए 13 कॉलम आ जाए उसके अंदर, और ऐसा हो सकता है कि 13 रोज हो जाए और एक कॉलम हो जाए। दोनों तरीके से उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 13 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है ना। जो आपका एक्सरसाइज 3.1 का जो 4th क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज है। 18 एलिमेंट है, यदि किसी मैट्रिक के पास 18 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो आप फाइंड तो कर ही सकते हैं, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 2 इंटू 9, 9 इंटू 8, 9 इंटू 2। तो इस तरीके से आप 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब फिर 4th क्वेश्चन स्टार्ट कराती हूँ। 4th क्वेश्चन है हमारा, हमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, और कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है। क्लियर है। और हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है ना। तो हमें ये फर्स्ट पार्ट है 4th क्वेश्चन का। अब उसने क्या बोला कि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अब 2 इंटू 2 का क्या मीनिंग है, अब 2 इंटू 2 का मीनिंग है हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। इसका मीनिंग 2 रोज होंगी 2 कॉलम होंगी, इस तरीके से 2 रो एग्जिस्ट करेंगी और ऐसे ही 2 कॉलम। तो इसका मीनिंग है टोटल 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, टोटल 4 एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम और दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यानी 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करने हैं वहां पर। तो यानी अगर मुझे A11 फाइंड करना है और इधर से मुझे A12 फाइंड करना है, या इधर से मुझे A21 एलिमेंट फाइंड करना है, या इधर से A22 एलिमेंट फाइंड करना है, तो हमें 4 एलिमेंट फाइंड होते हैं, हम वो मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आई जो है वो स्टैंड करेगा रो के लिए और जे जो है वो स्टैंड करता है फॉर कॉलम। तो यानी जो पहला एलिमेंट है वो आई है और जो दूसरा है वो जे है। यहाँ से ये आई है, ये जे है, यहाँ से ये आई, ये जे, ये आई, ये जे, यानी ये आई की वैल्यू और ये वाली जे की वैल्यू, ये वाली आई की वैल्यू, ये वाली जे की वैल्यू सेम एज इट इज। यहाँ ये आई की वैल्यू और ये जे की वैल्यू, यहाँ ये आई की वैल्यू, यहाँ ये जे की वैल्यू। आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हो ऐसे ये नीचे एरो वगैरह नहीं डालने, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। यहाँ आई फर्स्ट है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी फर्स्ट होगी, जे यहाँ सेकंड नंबर पे है तो यहाँ भी ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो ए आई जे, तो यहाँ से मुझे पता चलता है यहाँ से आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। तो आप इस फंक्शन में जहां जहां आई है
और जहाँ जे है वहां वैल्यू पुट करो, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4/2, तो कितना आ गया 2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से कंपेयर करोगे तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो जहाँ i है वहाँ वैल्यू 1 रखो, इधर j है वहाँ वैल्यू 2 पुट करनी है आपको, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9/9, और नीचे तो 2 है तो कितना आ जाएगा 9/2। ऐसे आप 2 1 को सॉल्व करो 21 एलिमेंट को, तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो 2 + में 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3 का स्क्वायर बाय 2, तो कितना आ गया 9/2। ऐसे यहाँ भी 3 का स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से कितना आ गया 9/2। कंपेयर करोगे तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, कैंसिल करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 8। तो आपको चारों एलिमेंट सॉल्व हुए, तो इसका मीनिंग है 11 जब आपने सॉल्व किया तो 2 मिला, 8 12 सॉल्व किया तो 9/2 मिला, 21 एलिमेंट सॉल्व करने पर 2 मिला, और 22 एलिमेंट सॉल्व करने पर 8 मिला। यानी ये वो आपकी मैट्रिक्स है जो 2 × 2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था। देख सकते हो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 ही तो रो है और 2 ही आपके पास कॉलम है, तो कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 × 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे इसके अंदर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछते हैं तो कह सकते हैं जो मैट्रिक्स का ऑर्डर ही 2 × 2 है, तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे इसमें 4 आ जाएंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। नेक्स्ट 4th का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। अब वही मुझे 2 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 2 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो A11, A12, A21, A22 एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो A11 एलिमेंट, फिर A12, फिर A21, फिर A22, ऐसे ही कंपेयर करना। पहले आई दूसरी जे की वैल्यू, यहाँ आई है जे, फिर आई जे, फिर आई जे, ऐसी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1/2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 2, और यहाँ से 2/2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर हम इस में पुट करें तो A11 सॉल्व करने पर 1 आया, A12 सॉल्व करने पर 1/2, 21 सॉल्व करने पर 2, और 21 सॉल्व करने पर 2, 22 सॉल्व करने पर 1। क्लियर नहीं आता। ये हमारी मैट्रिक्स है। वही 2 × 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा ठीक है ना, i + 2j/2 का होल स्क्वायर। हमें वही 2 × 2 की मैट्रिक्स निकालनी है। A11 निकालना है, फिर A12 निकालना है, फिर A21 निकालना है, फिर A22 निकालना है। तो A11 निकालना है। 11 का मीनिंग है कि अगर हम A11 एलिमेंट निकाला, आप कंपेयर करोगे तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 आएगी, 1 + में 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 1 = 2 + 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है ना। 1 2, तो आप i की वैल्यू 1 रखो और j की वैल्यू यहाँ पर 2 रखो, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे आप 21 को सॉल्व करोगे तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, 2 1 कम 2 + 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 कितना आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4 + 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, और सॉल्व करने पर कितना आ गया 18। यानी आपके पास जो 2 × 2 की जो मैट्रिक्स बनी थी वो क्या है, A11 एलिमेंट जब सॉल्व किया तो 9/2, और जो 12 एलिमेंट सॉल्व किया तो 25/2, 21 एलिमेंट सॉल्व किया तो 8 मिला, 22 एलिमेंट सॉल्व करने पर 18 मिला। यानी ये है हमारी वो मैट्रिक्स। क्लियर यहाँ तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है
हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इसका फर्स्ट पार्ट है aij 1/2 माइनस में 3i प्लस में j, ठीक है। अब इसका मतलब है मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग होता है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देना, लेकिन उसने बोला है पहली बार 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। 3x4 का मीनिंग है कि जिसमें 3 रो और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। 3 रो और 4 कॉलम होंगे, और 3 रो 4 कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? A11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 ये एलिमेंट आते। देख सकते हो कि इसके अंदर 3 रो है, 4 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है इसके अंदर। अगर हमें A11 निकालना है, A11 का मतलब है आप इसको फर्स्ट को I मानो और इसको J, यानी I और J की वैल्यू आपको दे रखी है। अब इस फंक्शन में जहां जहां I है वहां 1 पुट करो, जहां J है वहां 1 पुट करो, तब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 + 1 तो कितना आ जाएगा? -2 मॉडुलस में अपॉन 2 किसके इक्वल? 1 के। सेम आप जब ये 12 निकालोगे तो ये I और ये J, तो 1/2 I की जगह 1 और J की जगह 2 रखोगे, इक्वल्स टू 1/2 -3 + 2 कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 2 -1 मॉडुलस में है तो बाहर आके क्या दे देगा? +2। ऐसी A13 अगर हमें निकालना है, A13 का को अगर हम देखें तो A13 एलिमेंट ये I है और ये J है, तो ये I और ये J, तो 1/2 माइनस में 3, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 + 3 किसके बराबर? 0/2, तो कितना आ जाएगा? 0। ऐसे आप इसका A14 एलिमेंट निकालोगे, A14 में ये I रहेगा, ये J रहेगा। I की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, J की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 + 4 कितना आ जाएगा? +1 मॉडुलस में आएगा। 1 पॉजिटिव मॉडुलस के अंदर तो बाहर भी पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप इसके 21, 22, 23 और 24 एलिमेंट निकालोगे। ऐसे 21, 22, 23, 24 और 31, 32, 33 और 34 एलिमेंट निकालोगे, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट आपको निकाले, मैंने 11, 12, 13, 14 निकाल के बताया है, आप बाकी के सारे निकाल लेंगे। तो देखो ये देख सकते हो आपकी ये जो वैल्यूज है ये हमारी वो एलिमेंट्स की वैल्यूज निकली है, जो एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स में है। तो हम जब पुट करेंगे तो हम इसी के अंदर यहाँ पर A11 1 आया, A12 1/2, A13 0, उसके बाद 14 आया 1/2, ऐसी 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 की वैल्यूज आप पुट करेंगे, वहां से 3x4 का कॉलम आ जाएगा। सेम जो हमारा 5th का जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट भी यही है कि Aij 2i माइनस में J, 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स हमें यही बनानी है। तो भाई A11 निकालोगे तो ये Ij, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 1। A12 निकालोगे तो यहाँ से ये I और यहाँ से ये J, तो I और J, तो कितना आ जाएगा? 0। A13 निकालोगे तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है, तो 2 - 3 यानी -1 आ जाएगा। फिर ऐसे 21 निकालोगे तो 21 में क्या आएगा? I की वैल्यू ये तो 2 है और ये J की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया? 2 2 4 -1 3। ऐसे आप सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे, 22, 23 और 24। 22 निकालोगे तो 2 × में 2 -2 कितना? 2 आ जाएगा। 2 × में 2 माइनस में 3, ठीक है ना। 24 निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा, कि 2 और माइनस में 4, यानी I की वाली जगह आप 2 पुट करोगे, J की जगह आप 4 पुट करोगे, 0। तो यानी बाकी के जो एलिमेंट है 31, 32 और 33 और 34, बाकी के एलिमेंट्स भी आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और आप इस मैट्रिक्स में अगेन इसी तरीके से पुट कर दोगे कि A11 1 0 -1 3 -1। A14 नहीं निकाला है यहाँ पर, तो आप A14 निकाल लेना यहाँ पर, ठीक है ना।
तो A14 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 1 माइनस में 4 कितना -2, तो -2 आ जाएगा। ऐसी 21 3 2 1 0 ऐसी बाकी के ये 4 एलिमेंट में निकाले ना, आपकी वो जो मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी 3 इंटू 4 की, वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है तो फर्स्ट पार्ट 4 3 x5 इक्वल्स टू y z बाय द, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बाय द इक्वलिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका A11 एलिमेंट इसके 11 एलिमेंट के इक्वल, इसका 12 एलिमेंट इसके 12 एलिमेंट के इक्वल, इसका 21 एलिमेंट इसके 21 के, और इसका 22 एलिमेंट इसके 22 के, इसलिए वहां से इक्वल करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू, z की वैल्यू और x की वैल्यू। क्लियर है ना? हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट यहीं पे सॉल्व करते हैं। x प्लस में y 2 5 प्लस में z xy, ठीक है ना। अगेन हम इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल रखेंगे, x प्लस में y इक्वल्स टू 6 और 5 प्लस में z इक्वल्स टू 5, xy इक्वल्स टू 8। इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड नाम दिया। हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकली z की। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस में y इक्वल्स टू 6, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 6 माइनस में x। अब क्या कहेंगे, अब हम क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी इसके अंदर हम पुट करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप इसके अंदर पुट करोगे तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 8x, 6 माइनस में x इक्वल्स टू 8, तो 6x माइनस एक्स का इक्वल टू 8। इस वाले पार्ट को उस साइड ले जाइए तो -6x हमारे पास ये आ जाएगा। इसके जब आप फैक्टर्स सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स होंगे, जब सॉल्व करोगे 4 2 8, और जब कॉमन लेके सॉल्व करेंगे इसको तो x माइनस में 4 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 और यहाँ से 2 आ जाएगी। जब यहाँ से x की वैल्यू 4 और 2 आई है, ठीक है ना, तो अब इस x की वैल्यू 4 को यूज करना है आपको इस इक्वेशन फोर्थ में। जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पर एक बार 4 यूज करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आएगी। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है ना, x के लिए 2 रखोगे तो 6 माइनस 2 4 आएगी। और यहाँ से ऑलरेडी z की वैल्यू आपने यहाँ सॉल्व तो करी है, तो z की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0। क्लियर है ना यहाँ पर। अब इसका है थर्ड पार्ट, ठीक है ना, इसको थर्ड पार्ट की मैं हिंट देती हूँ आपको। x प्लस में y प्लस z, x प्लस में z और y प्लस में z। देखते हैं, ठीक है ना, कंपेयर करते हैं। x प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू 9, x प्लस में z इक्वल्स टू 5 और y प्लस में z इक्वल्स टू 7 है तो 7 के।
अब क्या करना है, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड, इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करोगे, क्लास 10th एलिमिनेशन मेथड जो आपने विलोपन विधि पढ़ा था उसमें क्या था कि हम लोग सब्सट्रैक्ट करके हम एक वैल्यू निकाल लेते थे। तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व करोगे, इस x से x कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू निकल आएगी। या फिर आप जब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो y और z कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा के x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सेवेंथ क्वेश्चन, देखो अब इसके ना हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल करने हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ठीक है ना। अब क्या है, ये चार इक्वेशंस यहाँ से निकली है, इनको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो बाय द एलिमिनेशन मेथड, जो हम यूजिंग इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को, तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी यहाँ पर कैंसिल होके कितनी आ जाएगी, 1। अब ये जो a की वैल्यू आई है, अब क्या करना है, उसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से b की वैल्यू आएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे इसको वैल्यू को, तो -1, इसको सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आएगी b की वैल्यू 2। ठीक है ना, सॉरी +1 है यहाँ पर, +1 सॉल्व करने पर b की वैल्यू 2 आएगी। अब क्या करना है, जो a की वैल्यू आपने निकाली है उसको पुट कर देना इक्वेशन सेकंड में, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। जैसे a की वैल्यू 1 आई, इसको सॉल्व कर देना, तो 5 माइनस 2 कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 3। आप क्या करना है, इस c की वैल्यू को पुट करना है आपको इक्वेशन फोर्थ में, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है ना। अब जैसे आप इसमें पुट करोगे तो c की वैल्यू पुट करो, 3c प्लस में b इक्वल टू 13, c की वैल्यू 3 आई आपके पास, तो 3 3 9, प्लस करें तो आके माइनस करें तो b की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है ना। तो अब क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर, यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आई हैं, ए बी सी डी की चारों वैल्यूज। ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो m इंटू n का ऑर्डर है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स और वो स्क्वायर है। ठीक है ना। और वो स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो क्या कंडीशन रही होगी कि नंबर ऑफ रोज बड़ी ग्रेटर रही होगी नंबर ऑफ कॉलम से,
या फिर नंबर ऑफ रोज लेस रही होंगी नंबर ऑफ कॉलम से, या फिर नंबर ऑफ रोज इक्वल रही होंगी, या फोर्थ पार्ट नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। हम डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से करें तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब नंबर ऑफ रोज किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स की। इसलिए आपका जो इक्वेशन जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि दो मैट्रिक्स हैं आपस में वो इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है ना, उनको हमें इक्वल रखना है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एक्स और वाई हमें निकालना है। तो देखो अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को इक्वल रखें, ठीक है, ठीक है, आप इनको सॉल्व करो। ये जो चार इक्वेशन आपकी आई हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7/3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2/3। क्लियर है ना। ठीक। और जब हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस y वाले इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ से y की वैल्यू 7, और यहाँ से इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो तब भी y की वैल्यू 7 ही आएगी। दोनों तरीके से इन ये वाली नहीं, ये इन दोनों ने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से दोनों से y की वैल्यू 7 आएगी, लेकिन जब फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करोगे तो x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ऐसे कैसे, मतलब इक्वलिटी मैट्रिक्स से जो हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल, वैल्यूज भी सेम रही होंगी उसकी, बट यहाँ से डिफरेंट वैल्यू आ रही है x की, इसलिए इसका जो वैल्यूज होंगी, इसकी जो वैल्यूज होंगी x और y की, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए हम इसलिए लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसलिए इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर है ना यहाँ तक। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ना 3 into 3 के एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, और उसके अंदर जो एंट्री रहेंगी ना, वो जो एंट्री होंगी वो 0 और 1 होंगी, बस 0 और 1, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है हमें कि इसके अंदर 0 और 1 की मैट्रिक्स से कितनी हमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी इसकी। हमें पता है जब 3 into 3 की जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है उसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट आते हैं। तो यानी जो 9 एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 एलिमेंट्स को, जब 9 एलिमेंट है और हमें पता है कि हर एक प्लेस को फिल करने के दो ही रास्ते हैं, या तो इनमें 0 1 आएगा या सभी के अंदर, ठीक है ना, सभी पॉसिबल प्लेस के अंदर 0 और 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ईच प्लेस कैन फिल इन 2 पॉसिबल वेज। तो हम प्रत्येक प्लेस को दो ही तरीके से भर सकते हैं, 0 और 1। पहले 11 एलिमेंट को फिल करने के दो रास्ते, 12 and 13 एलिमेंट को फिल करने के दो रास्ते, ऐसी 21, 22 और 23 को फिल करने के दो रास्ते, 31, 32 और 33 को फिल करने के दो रास्ते। तो टोटल कितने हो जाते हैं यहाँ पर 2 की पावर 9 बेस सेम पावर एड, और कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स आ जाएंगी 512। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन वो ऑप्शन डी आंसर सही होगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 3.1। ओके।